हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में मॉडल्स के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग। यानी मेरे पिताजी बहुत फास्ट स्विम करते थे जब वो यंग थे। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस है वो यंग आ रहा है, यानी ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। तो हमें जो मॉडल चाहिए होगा वो भी पास्ट का होगा। तो कैन नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट का है। मे प्रेजेंट मस्ट भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, कुड। और वैसे भी कुड का यूज होता है स्किल को दिखाने के लिए। अगर प्रेजेंट में तो है कैन, और अगर पास्ट में है तो कुड का यूज। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू शुड बी असेम्ड। तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए अपने आप पर हैविंग मेड सच ए कमेंट। ऐसा कमेंट करने के लिए तो तुम्हें न के बराबर मतलब पॉसिबिलिटी है, होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। नहीं होगा। कैन यानी बहुत कैपेसिटी है, स्किल है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है। कुड हो सकती थी, पास्ट का तो ये सेंटेंस ही नहीं है, प्रेजेंट का तो ये भी नहीं हो। चाहिए के लिए यानी ऑब्लिगेशन के लिए, आपका जो मॉरल ड्यूटी है उसके लिए यूज हो जाएगा शुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रैकेट में हमें दिया होता है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे इसमें सजेशन को लेकर दिया हुआ है, तो सजेशन हमें पता है कि सजेशन के लिए हम तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, शुड का यूज करते हैं। तो इसमें सीधा आंसर शुड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ईट दैट वी लिव। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया है। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो इसके लिए मे बिल्कुल फिक्स है, मे ही आता है हमेशा इसमें। वुड आ गया चाहिए के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए। वुड पास्ट की बात कर रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए इसलिए नहीं होगा। आई और वी के साथ में विल आता है, लेकिन इस सेंस में नहीं होगा क्योंकि वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहेंगे नहीं, हमें हम जिंदा रहें इसीलिए खाते हैं। रहेंगे मतलब फ्यूचर के लिए नहीं, एज ए प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लूज हर कंपनी। हम उसका साथ खो देंगे इफ वी आर ऑलवेज रूड विद हर। अगर हम हमेशा इसी तरीके से उसके साथ रूड रहे तो हम उसकी कंपनी को खो देंगे। ओट और शुड इन दोनों का यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, इसलिए ये तो नहीं होगा कि हमें चाहिए, वी हमें खोना चाहिए, ऐसा तो कोई सेंस नहीं है। नीड यानी हमें जरूरत नहीं है, तो आंसर होगा माइट। वी माइट लूज हर कंपनी। हम रिमोट पॉसिबिलिटी है हम उसकी कंपनी को खो देंगे अगर हम उसके साथ में इसी तरीके से रूड रहे तो। कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ब्रेकेट में दिया आता है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। एक्सटर्नल यानी बहुत ज़्यादा बाध्यता किसी चीज़ को लेके। यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, शो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। कैन 100% पॉसिबिलिटी है, स्किल की बात कर रहा है। विल भी पॉसिबिलिटी है और डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। मे 50-50% है, तुम 50-50% अपना वर्क फिनिश करोगे, लेकिन इसमें दे रखा है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, तो आंसर हो जाएगा मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ही चीज्ड he chased the thief as far as he can। he chased का मतलब होता है पीछा करना। he chased the thief as far as he can। उसने चोर का उतनी देर पीछा किया जितना वो कर सकता था। ठीक है। मे यानी 50-50% पॉसिबिलिटीज है, नहीं होगा। कैन हो सकता है, शुड ऑब्लिगेशन है, नहीं होगा। कुड हो सकता है। ये चेस्ड यानी पीछा करना, पास्ट का सेंटेंस है तो कैन भी नहीं होगा, तो हमारे पास में ऑप्शन बचा कुड, तो सही आंसर हो जाएगा कुड। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, वी लूज हर कंपनी इफ वी ऑलवेज रूड विद हर। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2016 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ओवर 80 बट स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। यानी वो 80 से अबव है, 80 साल से ऊपर है, लेकिन वो फिर भी बिना स्पेक्ट्स के पढ़ सकता है। तो ये उसमें क्या हो गई, उसकी एबिलिटी, स्किल या कैपेसिटी की बात हो रही है। तो यूज्ड पास्ट की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, और यूज्ड अगर आता तो इसके साथ में टू जरूर आता। नीड्स की नहीं हो रहा, मस्ट यानी उसे आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कैन, कि वो ही इज ओवर 80 फिर भी वो बिना चश्मे के, बिना विदाउट ग्लासेस के पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर वी पे इनकम टैक्स विदाउट फॉल। इसमें क्या, इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं ना जिसमें ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी हमारी ड्यूटी है कि हमें वो करना ही है, जैसे सिग्नल नहीं तोड़ना, रूल्स को फॉलो करना, उनको मानना। तो इसी तरीके से हमें इनकम टैक्स को हमेशा टाइम के ऊपर पे करना चाहिए। तो इसके लिए मॉरल ड्यूटी है, करना ही होगा, तो इसके लिए आ जाएगा मस्ट। वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट है, आता ही है, बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है, आ चुका है, आगे भी आ सकता है। इसका आंसर होगा मे।
अगेन द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM, 10 बजे तक स्टोर ओपन रहेगा। रहेगा के सेंस में हमें आप देखना है मे यानी 50-50% पॉसिबिलिटीज है तो मे तो नहीं होगा। माइट यानी रिमोट पॉसिबिलिटीज है, बहुत ही बिल्कुल नहीं है तो होगा। अब शेल या विल, तो आई और वी जो होता है, वी के साथ में शेल आता है और इसके अलावा जितने भी होते हैं उनके साथ में विल आता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टाइप 4 hours एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग एज में था तो मैं घंटों टाइप कर लेता था, तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? उसकी स्किल दिखाई दे रही है, उसकी कैपेसिटी दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आंसर। माइट बिल्कुल ही रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं होगा। मे यानी 50-50% नहीं होगा। ओट यानी ऑब्लिगेशन, यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और ये टेंस, ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुड, यानी आई कुड टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तो मैं घंटों टाइप किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस हैंडराइटिंग इज लेजिबल एनीवन इजीली रीड, यानी पढ़ने लायक है, पढ़ी जा सकती है, इसे हर कोई इसे पढ़ सकता है। तो मस्ट अवश्य ही ऑब्लिगेशंस नहीं है। नीड आवश्यकता जैसा कुछ नहीं है। शेल पढ़ी जा सकेगी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बात हो रही है एनीवन कैन इजीली, तो आंसर हो जाएगा इसमें कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ दिस हैव हैपेंड टू मी, कि यह मेरे साथ में कैसे हुआ। जैसे किसी चीज को लेके हम शॉक होते हैं कि ये मेरे साथ में कैसे हो गया, तो ऐसी किसी भी पास्ट की जो एक्टिविटी है उसके लिए हमेशा कुड का यूज आता है। वुड का नहीं आएगा। वुड का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस के लिए यूज होता है। नीड यानी आवश्यकता। हाउ नीड दिस, की मेरे साथ में होने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेयर, ये भी नहीं होगा, डर के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ही ओबे हिज एल्डर्स। ओबे हिज, उसे अपने जो एल्डर्स है उनको ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है, मोरल ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है इसमें। तो जब बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस दिखानी हो तो ओ टू का यूज़ करते हैं, और थोड़ी कम अगर ऑब्लिगेशन दिखाना हो तो शुड का यूज़ होता है। ओट के साथ हमेशा टू आएगा, तो इसलिए यूज़ हो जाएगा ओट टू। ऑब्लिगेशंस के लिए, चाहिए के अर्थ में, मोरल ड्यूटी को अगर है तो उसमें ओबे हिज एल्डर्स के लिए ओट टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ही बी एटलीस्ट 30 year old, वह 30 साल का होना चाहिए। ओट चाहिए के सेंस में अगर ओट का यूज आ रहा है तो इसके साथ हमेशा ही टू आएगा। तो टू ना तो यहाँ दे रखा है और ना ही ओट के साथ, इसीलिए ये तो कैंसिल हो गया। नीड, उसे आवश्यकता है होने की, नहीं, वो तो पहले से ही है। आवश्यकता क्या होगा ही टाइम पे। डेयर यानी उसका साहस कैसे हुआ, नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा मस्ट। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 year, और आवश्यक रूप से ही 30 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, क्या आप विंडो खोल देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो जब हम ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी की या किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू टी, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक शुगर, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा ही किसका यूज आता है? वुड का यूज आता है। कुड तो कैपेबिलिटी की बात होगी, कैपेसिटी या स्किल की बात होगी, इसलिए नहीं आएगा। क्या करोगे, तो इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वुड नहीं होता तो हम शेल कर सकते थे। माइट तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू वर्क दिस सैटरडे, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी ऑब्लिगेशन नहीं है इसमें किसी तरीके का। देखते हैं, तुम्हें इस सैटरडे, ऑब्लिगेशन नहीं है मतलब ना की बात हो रही है, तो और सारे ऑप्शन भी नॉट में ही दे रखे हैं। यू कैन नॉट, तो इसमें थोड़ा एप्लीकेशन ऑब्लिगेशन होता है। कैन आई कम, तो वो स्ट्रॉन्ग के लिए पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब मैं आ ही सकता हूँ, थोड़ा सा किसी चीज़ को प्रेशर करने के लिए। मे नोट, शायद हाँ भी और ना भी। कुड नोट, नहीं कर सकता था, तो ये सेंटेंस कुड तो आएगा ही नहीं इसमें, तो सही आंसर इसका हो जाएगा नीड नोट। आई सी यू अगेन, जैसे हम बोलते हैं आई सी यू, बट फिर मिलेंगे, इस तरीके के सेंटेंस में, तो सेंटेंस ये तो कॉमन यूज में आता है वैसे सेंटेंस। आई सी यू ऐसे बोलते हैं तो विल हो जाएगा इसमें आंसर। माइट यानी रिमोट पॉसिबिलिटी, हम नहीं मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे। मे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। कुड नहीं, बात जो हो रही है वो पास्ट की नहीं हो रही, सिर्फ प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए कुड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसे आंसर हो जाएगा विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू यूज माई कार, परमिशन ग्रांटेड इन फॉर्मल इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। जब भी इनफॉर्मल कंटेक्स्ट का, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अगर इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में कभी भी परमिशन की बात आती है तो हमेशा कैन का यूज आएगा, कि तुम मेरी गाड़ी को यूज कर सकते हो, तो इसमें आंसर हो जाएगा कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई वाज ए बेबी, जब मैं बच्चा था, आई पुट माई फूट इन माई माउथ, मैं पैर अपना मुंह के पास तक ले आता था, जैसे छोटे बच्चे अंगूठा मुंह में लेते हैं अपने ही पैर का, उसी तरीके से बता रहे हैं कि पास्ट एबिलिटी है, तो पास्ट एबिलिटी के लिए हमेशा हम कुड का यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा कुड, क्योंकि माइट रिमोट पॉसिबिलिटी है, वुड नहीं होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई इमेजनरी सेंटेंस है ये। शुड यानी चाहिए के लिए है, ऑब्लिगेशन के लिए है, इसमें मॉरल ड्यूटी है, तो वो भी नहीं है, तो इसीलिए सही आंसर इसमें हो जाएगा
इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, तुम्हें अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना चाहिए। चाहिए इसमें नहीं है तो शैल करना होगा, नहीं होगा। वुड नहीं, मस्ट यानी तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यू लेंट योर स्कूटर प्लीज, जब भी किसी से कोई चीज़ हमें रिक्वेस्ट करनी हो, हमें कुछ चाहिए पोलाइट रिक्वेस्ट में, तो हमेशा वुड का यूज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल शादी करेंगे। तो दे नीड टू, उन्हें आवश्यकता है, नहीं। ओड टू, करनी चाहिए, हम कौन होते हैं उन्हें बताने वाले। मस्ट, जरूरत है, नहीं। विल बी, नॉर्मल सेंटेंस है ये, दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। और वैसे भी हम देखें तो ये एक्टिव का सेंटेंस, इसमें वर्ब मैरिड आया है, मैरिड और बी के साथ ही आता है विल। अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे तो एक्टिव को, पैसिव को अगर एक्टिव में चेंज करते हैं और अगर मॉडल होता है तो उसे चेंज करने के लिए बी लगता है और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, तो उस हिसाब से भी आंसर विल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी वर्क हार्डर, उसे वो हार्ड वर्क करना चाहिए। तो इसमें देखिए मस्ट बी, मस्ट बी अगर मॉडल में बी दे रखा है तो यानी सेंटेंस में वर्क की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस मस्ट बी और माइट बी और कांट बी होते ही ये सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस का। तो मॉडल को अगर एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मॉडल के साथ में बी लगती है और बी के बाद फिर V3 लगती है, जबकि वर्क फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए ना तो मस्ट आएगा, मस्ट बी आएगा, ना माइट भी आएगा और ना ही कांट भी। आंसर हो जाएगा शुड, शी शुड वर्क हार्डर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ए बिग क्राउड, कितना बड़ा क्राउड हो रखा है। इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए। तो उसे इंपॉर्टेंट पर्सन होने की आवश्यकता है, जरूरत है, नहीं। होना चाहिए, अगर ओट है तो ओट के साथ में चाहिए के हक में लगाते हैं तो टू होना जरूरी है। सर्टनली बिल्कुल नहीं आएगा। आंसर क्या बचा, ऑप्शन बचा हमें से मस्ट। तो आंसर हो जाएगा व्हाट ए बिग क्राउड, इट मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जरूर ही एक इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज 100% है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है इसीलिए बिग क्राउड है, वरना क्राउड बिग कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यू नोट ड्राइव फास्ट, तुम्हें फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए। देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, यहाँ कुछ स्पीड लिमिट दे रखी है। तो जब भी किसी रूल की बात हो रही है, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ हो या अदर रूल, जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ड्राइव को फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा ही मस्ट का यूज आएगा। तो इसका आंसर होगा मस्ट, क्योंकि नीड हमें जरूरत नहीं है, नहीं होगा। फिल नहीं होगी जरूरत, ये तो फ्यूचर में है, फ्यूचर में तो ऑब्लिगेशन ऐसी किसी ड्यूटी की बात ही नहीं हो रही, इसलिए तो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजल्स बी क्वाइट डेंजरस, डेंजरस, मिजल्स डेंजर हो सकती है मे यानी नहीं भी 50-50 चांस है, तो नहीं होगा। होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। मस्ट और कैन में हम थोड़ा कंफ्यूज है। मस्ट आवश्यकता है होने की, उसको डेंजर, मीजल्स एक बीमारी है और उसको डेंजर होने की आवश्यकता है, उसको जरूरत नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 100% पॉसिबिलिटी बता दी। कैन है कि मीजल्स कैन भी, हाँ मीजल्स जो है वो एक खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई हैव लेंट यू द मनी, वाई डिडंट यू आस्क मी, मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता, तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा। दे देता, सबसे पहले तो ये डिड नॉट दे रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, तो प्रेजेंट वाले एक भी नहीं आएगा। शेल प्रेजेंट, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की यहाँ बात नहीं हो रही, पास्ट की हो रही है, इसलिए शेल नहीं आएगा। मैं प्रेजेंट में इसलिए नहीं आएगा, और कैन भी प्रेजेंट में इसलिए नहीं आएगा, इससे सही आंसर आ जाएगा कुड, यानी आई कुड हैव लेंट यू द मनी, मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता था, वाई डिडंट यू, तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन, यानी सेंटेंस कौन सा है, पास्ट में है, तुम्हें लाइट ग्रीन होने तक वेट करना चाहिए था, मतलब किया नहीं। तो ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में अधूरा रह गया और उसका मोरल मोरल ऑब्लिगेशन थे करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ओट का यूज करते हैं। तो आंसर आ जाएगा यू ओट टू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन, यानी लाइट्स ग्रीन होने तक तुम्हें सिग्नल पे वेट करना चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।